नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आपके लिए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। का पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक अधिकार कौन से संशोधन के बाद जोड़ा गया। ए 42वें संविधान संशोधन, बी 43वें संविधान संशोधन, सी 86वें संविधान संशोधन, डी 89वें संविधान संशोधन। आपका सही जवाब होगा सी 86वें संविधान संशोधन। आपका दूसरा प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए। ए 25 वर्ष 65 वर्ष, बी 35 वर्ष 65 वर्ष, सी 25 वर्ष कोई सीमा नहीं, डी 35 वर्ष कोई सीमा नहीं। आपका सही जवाब डी 35 वर्ष कोई सीमा नहीं। आपका तीसरा प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। आपका सही जवाब होगा ए 6 प्रकार की। आपका चौथा प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। ए राष्ट्रपति के आदेश, बी कानून द्वारा संसद, सी सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, डी केंद्र सरकार की अधिसूचना। आपका सही जवाब होगा बी कानून द्वारा संसद। आपका पांचवा प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में लोक हितकारी राज्यों की अवधारणा है। ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी नीति निर्देशक सिद्धांत, डी चतुर्थ अनुसूची। आपका सही जवाब होगा सी नीति निर्देशक सिद्धांत। आपका छठा प्रश्न, भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है। ए प्रधानमंत्री, बी रक्षा मंत्री, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। आपका सही जवाब होगा सी राष्ट्रपति। आपका सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है। ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। आपका सही जवाब होगा बी राज्यसभा। आपका आठवां प्रश्न, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ए 245, बी 238, सी 250, डी 249। आपका सही जवाब होगा सी 250। आपका नवा प्रश्न, परिसीमन आयोग की स्थापना कब हुई।
ए 2000, बी 2002, सी 2004, डी 2005। आपका सही जवाब होगा बी 2002। आपका 10वां प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च निकाय कौन सा है? ए जिला परिषद, बी पंचायत समिति, सी ग्राम पंचायत, डी मंडल पंचायत। आपका सही जवाब होगा ए जिला परिषद। आपका 11वां प्रश्न, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा केंद्र सरकार को बाहरी आक्रामकता और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ किसी भी राज्य की रक्षा के लिए शासन अपने हाथ में लेने की शक्ति देता है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 354, सी अनुच्छेद 355, डी अनुच्छेद 360। आपका सही जवाब होगा सी 355। आपका 12वां प्रश्न, भारत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्नलिखित में से किसके लिए उपलब्ध है? ए भारत के केवल नागरिक, बी किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सभी लोग, सी सभी व्यक्तियों को दिए गए किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी भी व्यक्ति को, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी सभी व्यक्तियों को दिए गए किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी भी व्यक्ति को। आपका 13वां प्रश्न, यदि किसी केस में संविधान से संबंधित फैसला लेना हो तो किसी कोर्ट में लिया जाएगा? ए केवल सुप्रीम कोर्ट, बी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों, सी केवल हाई कोर्ट, डी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए केवल सुप्रीम कोर्ट। आपका 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको अवशिष्ट विषयों पर कानून के अधिकार दिए गए हैं? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी केंद्र और राज्य दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए केंद्र सरकार। आपका 15वां प्रश्न, 26 जनवरी 1957 किसके लिए जाना जाता है? ए संसद का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, बी द्वितीय आम चुनाव हुआ, सी द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, डी जम्मू कश्मीर का संविधान अस्तित्व में आया। आपका सही जवाब होगा डी जम्मू कश्मीर का संविधान अस्तित्व में आया। आपका 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष को ग्राम सभा का वर्ष घोषित किया गया? ए 2008-9, बी 2009-10, सी 2010-11, डी 2011-12। आपका सही जवाब होगा बी 9-10।
आपका 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन विधेयक एंग्लो इंडियन को लोकसभा और विधानसभाओं के नामांकन को 10 वर्ष तक बढ़ा देता है? ए 107वां संविधान संशोधन, बी 108वां संविधान संशोधन, सी 109वां संविधान संशोधन, डी 110वां संविधान संशोधन। आपका सही जवाब होगा सी 109वां संविधान संशोधन। आपका 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने की सिफारिश कर सकता है? ए उपराष्ट्रपति, बी सुप्रीम कोर्ट, सी मानव संसाधन विकास मंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी सुप्रीम कोर्ट। आपका 19वां प्रश्न, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंग्रेजी का भी आधिकारिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 120, बी अनुच्छेद 143 का 1, सी अनुच्छेद 243 का 2, डी अनुच्छेद 348। आपका सही जवाब होगा बी अनुच्छेद 343 का 1। आपका 20वां प्रश्न, पहला गैर संवैधानिक अल्पसंख्यक आयोग कब बनाया गया? ए 1972, बी 1974, सी 1976, डी 1978। आपका सही जवाब होगा सी 1976। आपका 21वां प्रश्न, अनुच्छेद 74, 75, 78 व्यापक रूप से निम्न में से किससे संबंधित है? ए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंध, बी राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के बीच संबंध, सी परिषद का आकार और प्रकृति, डी कैबिनेट की संरचना। आपका सही जवाब होगा डी कैबिनेट की संरचना। आपका 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी जाकिर हुसैन, सी वीवी गिरी, डी बीडी जट्टी। आपका सही जवाब होगा बी जाकिर हुसैन। आपका 23वां प्रश्न, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। आपका 23वां प्रश्न, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ए इंदौर, बी भोपाल, सी जबलपुर, डी शिवपुरी। आपका सही जवाब होगा सी जबलपुर। आपका 24वां प्रश्न, अशोक मेहता समिति की सिफारिशों से कौन सा संविधान संशोधन हुआ? ए
73वां संविधान संशोधन, बी 70वां संविधान संशोधन, सी 71वां संविधान संशोधन, डी 72वां संविधान संशोधन। आपका सही जवाब होगा ए 73वां संविधान संशोधन। आपका 25वां प्रश्न, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? ए 20, बी 22, सी 24, डी 25। आपका सही जवाब होगा सी 24। ये प्रश्न आपके लिए, आर्थिक नियोजन किस सूची में आती है? केंद्र सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।